आरजू जी, ये कुछ है, क्लैश है, कुछ ओपिनियन क्लैश है कि सरकार का क्या डॉलर के चक्कर में वहां अमेरिका के साथ, तो मतलब इजराइल के साथ वहां की आवाम का दिल धड़कता है ईरान के लिए, तो ये वहां पर भी कुछ क्लैश है शिया सुन्नी। जैसे मुनीर का भी स्टेटमेंट आया है, जो है ईरान प्रेमी चले जाते हैं ईरान, मतलब शियाओं को वहां जाने के लिए कह रहे हैं वो। ये कुछ क्लैश है वहां पर आरजू जी? देखिए, इस वक्त तो कोई ऐसा शिया सुन्नी क्लैश जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जाहिर है कि पब्लिक जो है, जो आम पब्लिक है पाकिस्तान की, वो तो ईरान के साथ है। वो बिल्कुल ना तो अमेरिका के साथ है और ना ही इसराइल के साथ है। अब जो हुक्मरान हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, जिनके हाथ में कंट्रोल है, वो जरूर इस वक्त ट्रम्प की वाहवाही कर रहे हैं या ट्रम्प का साथ दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर मेजर साहब सही कह रहे हैं कि अगर आप अमेरिका का साथ दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप इसराइल का भी साथ दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन्हें मजबूरी है, क्योंकि जाहिर है ट्रंप ने कई बार आपके कई जहाज गिरा दिए, फिर उसके बाद हमें वर्ल्ड बैंक भी जाना होता है, IMF भी जाना होता है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए इस वक्त ये ट्रंप के साथ है। और ट्रंप जब तक कहते रहेंगे कि माय फेवरेट फील्ड मार्शल, तब तक मेरे ख्याल है कि ये ट्रंप के साथ ही रहेंगे। फील्ड कह दीजिए, कुछ लोग कहते हैं फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल, मुझे सुनाई नहीं दिया। लेकिन पहले शिवम भाई, अब आप बोलिए। शिवम, परमाणु बम मार देगा अब्दुल बासित? मैं तो छोड़ दीजिए, मैं तो तस्वीरें देखकर हैरान था। ये अब्दुल बासित की पार्टी में यहाँ के कितने नेता जाते थे। एक हमारे गृह मंत्री कहते थे परमाणु हथियार वो ज्ञान देते थे, वो शांति के कबूतर की न्यूक्लियर वेपन फ्री दुनिया की वकालत होती थी, और परमाणु हथियार हासिल करना परमाणु मुक्त राष्ट्र बनने के हमारे लक्ष्य के खिलाफ है। ये आज क्यों याद हो रहा है? जब पोखरण हुआ था उसका विरोध हुआ था सदन के अंदर, वो मैंने बाइट भी चलाई आज। शिवम, देखिए, पहले पाकिस्तान पर मुझे लगता है कि ये ना कुछ पाकिस्तानी जो हैं पूरी तरीके से पागल हो गए हैं, मानसिक दिवालिया हो गए हैं, इनका दिमाग हो गया खराब। ये दुबई में जाकर जो है मंकी कैप लगा के धुरंधर देख के आ रहे हैं और उसके बाद बहरा जा रहे हैं, उल्टी उल्टी सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। कोई सर पैर है क्या इन बातों का? मतलब कमाल हो गया, कुछ भी कहते जा रहे हो भाई। अरे गजब हो गया। अपने घर में आपको रोज वो मतलब वो ढोल हो गए हो आप, कोई भी आता है बजा के चला जाता है। अभी नूर खान बेस पर अफगानिस्तान ने मार दिया, उधर से आपके हंगामे चल रहे हैं, वो आप रोक नहीं पा रहे। बिलाल अरफी सल्फई को आपके घर में घुस के ईद के दिन मार दिया गया अननोन गनमैन से, वो आपसे रुक नहीं रहा। 5 आपके एयरबेस भारत ने अभी उड़ा दिए थे, उस पर आप कुछ कर नहीं पाए। 11 को यहां से मार दिया था, इतने आतंकवादी मर गए थे। वो अभी भी जो है वो कंधार का जो मुख्य आरोपी था उसके भाई को और पूरे परिवार के 14 लोग मर गए थे, उसका कुछ हुआ नहीं। बातें फेंकते रहते हो वहीं बैठ के, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अरे डरो मत भाई, इतना एक ही फिल्म आई है उससे बुद्धि इतनी घूम गई है, तो मतलब कैसे चलेगा भाई आगे। अब अपनी पॉलिटिक्स पर आते हैं। हिंदुस्तान अच्छा, एक और मेहमान आ गए पाकिस्तान से। अच्छा, स्वागत कर देते हैं। इरशाद अहमद हैं जो कि नवाज शरीफ की पार्टी के नेता हैं। स्वागत है आपका। आप कंप्लीट कर लीजिए आप शिवम। नवाज तो ठीक है, लेकिन शरीफ तो वहां कोई है ही नहीं, उनकी पार्टी का क्या ही होंगे। लेकिन कुल मिला के मामला ये है, इनकी बुद्धि जो है बिल्कुल एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। ये पहले तो अभी पिछले एक हफ्ते से तो धुरंधर से नहीं उबर पा रहे, उल्टी सीधी कर रहे हैं बातें। हमने मतलब ये जितना भी हमारे ब्रह्मोस हैं, राफेल हैं, ये सब हमने मतलब यहाँ दिवाली में चलाने के लिए रखे हुए हैं। करके देख लो ट्राई, अगर इतना ही कोशिश है। भैया तुमसे बराबर में अफगानिस्तान रुक नहीं रहा। ठीक था, हमारे यहाँ के तो सारे लोग जो है सारे त्योहार मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं, रमजान भी मना रहे हैं और सब शांति से हैं। अपने देश में देख लो भैया, अपने आप को रोको पहले, बाकी सब हो जाएगा। अब आगे आता हूं। जहां तक बात हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लोगों की है, ये फोटो है, ये अब्दुल बासित है, इसके साथ में हाथ मिलाते हुए ये हामिद अंसारी, बराबर में डायरेक्ट ओब्रायन, फिर ये टोपी पहनकर अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, ममता बनर्जी सारी चलाई मैंने। अब देख लो ना भैया, सारी फोटो तो आपने चलाई ही, लेकिन देखो वो बैठ के आपको दिल्ली और मुंबई को मारने की बात कर रहा है, और यहाँ पर आदित्य ठाकरे बैठकर कह रहे हैं अब हम क्या करेंगे। उसी अलायंस में जाके चुपचाप पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं। पाकिस्तान से मेहमान है, मैं कह रहा हूं छोड़ दीजिए। छोड़, मैं बस एक चीज कह के खत्म करता हूं इसको। मैं बस एक चीज कह के खत्म करता हूं इसको। एक बात बहुत साफ है कि ये जो हिंदुस्तान पे बम मारने के सपने हैं, अब इनको जो है आप रोल करके वहीं रख लो जहां रखना चाहिए। कुल मिला के मामला इतना सा है, अब ये कहानियां पुरानी हो गई हैं, अब इनमें कुछ रखा नहीं है। और आप ये जानते भी हैं बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्ती बस बोल बोल के थोड़ा बहुत फुटेज आपको मिल जाता है। मुझे तो एक और चीज लगती है कि इनको हिंदुस्तानी चैनल्स पे आने का बड़ा शौक है। तो ये इनको हिंदुस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट मिलते ही अमन जी तुरंत बुला लेते हैं, आ जाओ भाई चेहरा दिखा दो। अभी तो ये डिबेट है कि अमेरिका कहीं इतने बम वाले छेद करेगा कि समझ नहीं आएगा। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं इरशाद अहमद खान जी। इरशाद जी, अब्दुल बासित का स्टेटमेंट सुना आपने? परमाणु बम अमेरिका हमला कर सकता है, मतलब ऐसा डर है आप लोगों को? जो अब्दुल बासित कह रहे हैं, एक तो अमेरिका ने अगर हमला किया मतलब अमेरिका का डर है हमले का, दूसरा अगर तो फिर हम बम मार देंगे मुंबई और दिल्ली पर। बताइए भाई। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको ईद मुबारक कहता हूँ अपनी तरफ से। ईद की राम और राम। दूसरी बात यह, अब्दुल बासित जो हैं ये मेरी हुकूमत के कोई नुमाइंदे हैं, ना इस वक्त एम्बेसिडर हैं कहीं दुनिया के किसी भी एम्बेसी में। उनका एक पर्सनल स्टेटमेंट को लेकर के आप इतना वावेला कर रहे हैं। अभी ये आपके जो साहब बोल रहे थे, बड़ी ऑल फॉल बोल रहे थे कि जी शरीफ कोई नहीं है और बदमाश कोई नहीं है और पता नहीं क्या क्या, मुझे समझ नहीं आती आप लोगों की। दूसरी बात, धर्मेंद्र फिल्म है, मैंने रात देखी है, इतनी फजूल फिल्म है।
कि वो लियारी पे है ही नहीं। लियारी वाले जिस तरह बोलते हैं उस तरह आदाब सलाम इस तरह कभी भी नहीं बोलते हैं। वो अड़े अड़े करके बोलते हैं, अरे तू किधर जा रहा है, अरे अड़े ऐसे करके देख ली धुरंधर, देख ली। दूसरी बात ये, मैं एक बात करूं, देखिए अब्दुल बासित की आप बात कर रहे हैं, धुरंधर देख ली। अब्दुल बासित पे आ जाता हूं वापिस में। अब्दुल बासित का अपनी धुरंधर देख जाती ली? स्टेटमेंट है जी, मैंने देख ली जी, धुरंधर मैंने देख ली रात, बड़ी फजूल, इंतहाई फजूल फिल्म है। लेकिन आप लोगों की वावेले की वजह से वो जो भी उसका प्रोड्यूसर है, जो भी फिल्म साज है, उन्होंने पैसा खूब कमाया है, क्योंकि उन्हें लग ये रहा था कि पाकिस्तान फिल्म से डर रहे हैं, भारत से कहां भिड़ पाएंगे। आपको तो फिल्म से डर लग रहा है, भारत से कहां भिड़ पाएंगे आप। फिल्म से हालत टाइट हो रही है प्रभु। मैं वो कह रहा हूँ कि मैंने एंजॉय किया उसको। अच्छा, मैंने, मुझे लगा कि मैंने 3 घंटे अपने जाये कर दिए बैठ करके। मैंने दरमियान में छोड़ दी, मैंने कहा यार फजूल कार्टून फिल्म है, इसको देखने का मकसद नहीं है। तो मरते हुए नहीं देखा, मेजर इकबाल को कैसे मारा वो नहीं देखा आपने? नहीं देखिए, वो एक गैंगवार थी, एक गैंगवार थी, जिस तरह वो लड़े आपस में, जिस तरह एक दूसरे को मारा गया, ये फिल्म ही है। चलिए ठीक है, अब्दुल बासित छोड़ दीजिए। चलिए अब्दुल बासित आइए, अब्दुल बासित पर आइए। इस नफरती जो चिरकुट ये आपका है, ये इस पर बात करते हैं, जिहादी कट्टरपंथी, जिसके आप भी खिलाफ है। अभी आपने भी बोला ये कोई सरकार का नुमाइंदा थोड़ी ना है, आप ही नहीं बोला ना। तो इस जिहादी कट्टरपंथी जो धमकी दे रहा है वहां पर बैठकर, इसका क्या कर रहे हैं आप लोग, बताइए। देखिए मैं आपको एक बात करूं जी प्लीज। एक तो वो हमारी हुकूमत का नुमाइंदा नहीं है, दूसरी बात यह है कि अमेरिका क्यों हम पे बम मारेगा या अमेरिका हमसे क्यों लड़ेगा, उससे हमारी दोस्ती है अमेरिका से। इस वक्त अगर दोस्ती है तो अमेरिका, चाइना, ईरान, दुबई, यूएई के साथ कतर, सऊदी अरब, हम लोग सब इकट्ठे हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं। इंशाल्लाह उन दुश्मनों को मजा चखाएंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो इस्लाम के खिलाफ हैं। आरजू जैसे लोग जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, इनको भी सबक सिखाएंगे, इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया। देखिए अभी मेजर गौरव आर्या भी बहुत खुश हुए। ऐसा लगा कि मेजर गौरव आर्या और आरजू काजमी बहन भाई बहुत खुश हुए हमारी बातों से। मैं ये कहूंगा कि देखें, अब्दुल बासित कोई चीज नहीं है। मेरी हुकूमत के अगर वजीर आजम ने, प्रेसिडेंट ने, मेरे आर्मी चीफ, मतलब फील्ड मार्शल इरशाद भाई, आप बेसिकली ईरान के खिलाफ हैं, मतलब आप इजराइल, हम ईरान के खिलाफ नहीं है। हम हर उसके खिलाफ हैं जो दुश्मन है इंसानियत का, जो दुश्मन है इस्लाम है, जो दुश्मन है इंसानियत है, हम उसके खिलाफ हैं। हम अभी किसी तो मुल्क आप के खिलाफ नहीं। आप ईरान के साथ हैं, मतलब चाहते हैं, अगर आप ईरान के साथ हैं, आप आप ईरान के साथ हैं। फिर मैं कह रहा हूं हम हर उस मुल्क के साथ हैं। नहीं, आप ईरान के साथ हैं, ईरान के खिलाफ हैं। हम ईरान के साथ हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम ईरान के लिए जान भी हाजिर है हमारे यहाँ। मेजर गौरव आ रहे हैं, ये देखिए, आप तो कह रहे थे अमेरिका के साथ, एक एक करके। जी आप ईरान के साथ है, ईरान। मेजर गौरव आ रहे हैं। जी क्योंकि अभी मुनीर ने कहा है जो ईरान प्रेमी चले जाए वहां पर, फिर वो तो अभी मुनीर ने कहा है। जी हाँ, मेजर गौरव आ रहा है, प्लीज। जी ऐसा है कि अभी साहब ने बोला कि ईरान के साथ है, और अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इट्स अ पर्सनल चॉइस। लेकिन ईरान अटैक कर रहा है सऊदी अरब के। ईरान ने रियाद पे बम मारे, बैलिस्टिक मिसाइल मारी, ड्रोन मारे, क्रूज मिसाइल मारी। उसने एरामको का जो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द वर्ल्ड है, लार्जेस्ट ऑयल कंपनी इन द वर्ल्ड है, उसको लगभग बंद कर दिया मार मार के। और पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा उसका है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एक पे हमला मतलब दोनों पे हमला। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, ये सऊदीज ने ऑन रिकॉर्ड बोला है। तो अब मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि अगर पाकिस्तान और ये हुकूमत के, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत में है साहब जो बैठे हैं पाकिस्तान से, लेकिन ये रूलिंग पार्टी के नुमाइंदे तो हैं, उनके स्पोक्स पर्सन तो हैं। तो भाई मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि आप हैं किसके साथ, क्योंकि आपने ये कसम खाई है कि अगर सऊदी के ऊपर बम गिरता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर बम गिरता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, आप अमेरिका के खिलाफ हैं, इजराइल के खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ है, ईरान के साथ है, वो तो क्लियर कर रहे हैं। वो डर अब्दुल बासित का सही है फिर कि अमेरिका के खिलाफ है तो अमेरिका अगर अमेरिका बम मारेगा। अब अमेरिका के खिलाफ है तो शहबाज शरीफ से पूछ लीजिए जो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं। मैं भी